हम मौजूद हैं इस टाइम गाजीपुर मॉडल पर, जहां पर हम राकेश टिकैत जी के पास आए हुए हैं। आइए बात करते हैं राकेश टिकैत जी से कि लगातार चलते हुए किसान आंदोलन को किस तरह से राकेश टिकैत जी ने इसे बाकी रखा है अभी। तो आइए, किसान आंदोलन में बैठे लगातार जारी है। आइए बात करते हैं राकेश टिकैत जी से। जी राकेश जी, ये बताइए कि जिस तरह से किसान आंदोलन लगातार 6 महीने होने वाले हैं, आने वाली 25-26 तारीख तक, तो सरकार से कई दौर में आपकी बातचीत भी रही, तो क्या अभी तक कोई हल नहीं निकल रहा है? क्या चल रहा है आंदोलन में? आगे क्या कर रहे हैं आप लोग? हम क्या करते तो सरकार करेगी जो कुछ करेगी। हम तो बैठे हुए 26 तारीख को पूरे 6 महीने हो जाएंगे, और सरकार जब बात करना चाहेगी तो हम बात करेंगे। देश का किसान बात करेगा, संयुक्त मोर्चे के लीडर बात करेंगे, और बगैर बात करे यहाँ से जाएंगे नहीं, ये बिल्कुल कंफर्म है। जब तक 3 कानून जो बने हुए हैं वे वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, दूसरे और जो मसले हैं उस पर बातचीत नहीं होगी, किसान यहाँ से जाएगा नहीं। अभी बरसात का भी टाइम आएगा, अभी गर्मी चल रही है, तूफान आएंगे, गर्मी आएगी, बरसात आएगी, यहाँ से लोग के घर जब तूफान आते हैं तो उड़ जाते हैं, उनको फिर बनवाते हैं, तो बहुत इनका खर्चा भी बैठ रहा है। सरकार पक्के मकान को अब टीन सेट यहाँ पे डालेंगे कुछ जगह, तो उससे कुछ जान लोगों की बचेगी, और ये आंदोलन तो चलता रहेगा। इसका अंत क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन सरकार जब तक बातचीत नहीं करेगी किसान वापसी नहीं जाएगा। अगर जी आपको क्या लगता है, इतनी निर्दयी सरकार जिसने अभी तक किसान इतने दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, जिन्होंने बरसात के अंदर ठंड के अंदर टाइम काटा, इतनी दुनिया जा चुके हैं, उन गरीब परिवारों के किसान जो माँ बाप थे जो लोग दुनिया से जा चुके हैं, आपको लगता है कोरोना के अंदर इतने लोग मर चुके हैं, इन मोदी जी का पसीना आएगा दिल को, इनको लगेगा ऐसा कि हाँ कुछ करना चाहिए किसानों के? कोरोना का ये पता नहीं चला भाई, कोरोना इनके चाबी से खुलता है बढ़ता है, क्या से उसका सिस्टम है वो भी बात समझ में नहीं आई, या कोई दवाइयों का टेस्टिंग चल रही या कुछ चल रही है कि लोग बहुत बड़ी संख्या में लोगों की डेथ होती है। क्षेत्र में जो गांव में है उसमें ज़्यादा ये हो रही है। यहाँ तो लोग सुरक्षित है, जो बॉर्डर है हमारे वे सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ पे दवाई वगैरह का छिड़काव होता रहता है, लेकिन गांवों में इस तरह की बीमारियां हैं। तो हम गांव के लोगों से भी कहते हैं कि अपना आंदोलन पे भी ध्यान दो और अपने खेत पे भी ध्यान दो। फसल किसानों की कट गई, गन्ना थोड़ा बहुत रह रहा है, 10-15 दिन में कुछ गन्ना जो रह रहा है वो भी चला जाएगा। अपने खेत पे भी ध्यान दें और अपने आंदोलन पे भी ध्यान दें, क्योंकि आंदोलन भी आदमी से ही चलता है। तो कुछ ऐसा लगता है जैसे 5G को लेकर टेस्टिंग चल रही है, लोगों का कहना है कि इसकी वजह से भी यूपी के अंदर जो मौतें हो रही हैं। ये कहना तो है भाई 5G को है, लेकिन अभी सरकार की तरफ से या जो इसके साइंटिस्ट है या कोई जो डॉक्टर की जो टीम है उसकी तरफ से इसी कोई ऑथेंटिक कोई रिपोर्ट नहीं है। अभी ये एक चर्चा जरूर है आम समाज में कि 5G से और इन टावरों के माध्यम से ये बीमारी फैल रही है, लेकिन ऑथेंटिक क्या है, क्या सिस्टम है इसका, ये सरकार को या किसी को जो टेक्निकल्स जो एक्सपर्ट हैं उनको इसका जवाब जरूर देना चाहिए। जैसे कि सरकार ने अभी आपसे कुछ बातचीत का दौर आगे बढ़ाया है या कोई आपके पास मैसेज आया? अभी तो नहीं आया, 22 जनवरी के बाद में कोई मैसेज नहीं है। 22 जनवरी के बाद में कोई सरकार का मैसेज नहीं है, और ये किसानों ने भी समझ लिया कि अब आंदोलन और लंबा चलाना पड़ेगा हमको, और 26 तारीख को जो ब्लैक डे है वो मनेगा। किसान अपने घरों पे काले झंडे लगाएगा, अपने गाड़ियों पर लगाएगा, संयुक्त मोर्चे के कार्यालयों पर लगाएगा, यहाँ पे लगाएगा, काला झंडा उस दिन रहेगा। और ब्लैक डे 26 तारीख को ब्लैक डे होगा, क्योंकि सरकार के 7 साल होंगे और किसान आंदोलन के 6 महीने होंगे। 6 महीने और 7 साल का ये है कि 26 तारीख का एक महत्वपूर्ण दिन है, तो उस दिन मनाएंगे भाई, काला दिवस मनाएंगे 26 तारीख। तो जिस कोरोना की महामारी चल रही है, इसको लेकर गाइडलाइन का किस तरह से आप यहाँ पालन करवा? हम पालन करते हैं, सोशल डिस्टेंस रखते हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं बढ़ाते, और जो यहाँ पे मकान है वे जालीदार मकान बन रहे हैं, लोग उसमें रहते हैं तो सोशल डिस्टेंस से रहते हैं। जिस तरह से गांव में भीड़ है या फ्लैट के अंदर भीड़ है, तो उतनी भीड़ यहाँ पे नहीं हम रखते, और उनको दूरी दूरी पर रखते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हैं, छिड़काव करते हैं, मास्क वगैरह का वो रखते हैं, और जो टीकाकरण है वो भी हमने सरकार को कहा कि आप उस पर भी काम करें। तो यहाँ पर नहीं हुई नहीं, यहाँ पे हमने सरकार को कहा है, और
ज़्यादा उनका हो नहीं पाया यहाँ पे, कह भी लिया। और बहुत लोग वे हैं कि जिन्होंने एक टीका जिनका लग गया और उनको 2-2 महीने हो गए, उनको टीकाकरण अभी तक दूसरा टीका नहीं लगा। जब वो वहाँ पे जाते हैं तो भीड़ बहुत लंबी लंबी रहती है। तो यहाँ पे हमने कहा कि वैक्सीनेशन का काम आप यहाँ पे ही करवाओ। तो जिस हमने देखा कि बॉर्डरों पे मकान भी बनाए जा रहे थे, हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है, यहाँ भी कुछ ऐसा है पक्के मकान? नहीं, पक्के नहीं है। जो कंस्ट्रक्शन है, जो बांस की और इसकी कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रही है, क्योंकि पक्के वो बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे सड़क है और जो मकान सर्दी में बने थे वे उखड़ जाते हैं आंधी से, तो इनको ये है कि गड्ढा करके इनको बनाए जाए पक्के, इसी को हम पक्का मकान कहते हैं। और क्या चाहेंगे जनता को या सरकार से? क्या जनता को ये है कि कोरोना एक किस्म से, इसको कोरोना के नाम से लोग डरते हैं, ये एक तेज बुखार है, इसका इलाज अपना करते रहें, इसकी दवाई लेते रहें, इसको छुपावे ना, और अपने घर में साफ सफाई का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, आंदोलन का ध्यान रखें, खेत का ध्यान रखें, अपने पशु का, उनका सबका ध्यान रखें कि बीमारी का मुंह में ना फैलने। और आंदोलन पे भी ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो 2 तरह से लोग मारे जाएंगे, सरकार भी मारेगी और ये कोरोना भी मारेगा। तो हम ये जंग भी जारी हमारी रहेगी, तो ये आंदोलन भी हमारे जारी रहेंगे। इन आंदोलन पे भी आम जनता ध्यान देती रहे और अफवाहों पे ध्यान ना दे। तो सरकार से किस तरह से मैसेज देंगे आप? जैसे किसान आंदोलन जारी है, अभी कोई बातचीत का दौर नहीं है अभी। सरकार से तो है कि हम तो जब सरकार बातचीत करना चाहेगी वो बता दे, हम बात करेंगे सरकार से। किसान तैयार है बातचीत करने के लिए? हम तो तैयार है, संयुक्त मोर्चा। अभी तक इतने दौर की बैठक हुई है, कोई नतीजा नहीं निकल जाएगा नतीजा। 12 दौर हो गए भाई, और 12 दौर में निकल जाएगा नतीजा, तो बातचीत से ही निकलेगा।